हाँ, फीमेल, जैसे हम फीमेल के लिए यूज करते हैं, आपका फीमेल एनिमल होगी या नॉर्मल फीमेल हो गई, जैसे कोई गर्ल हो गई, विमेन हो गई, फीमेल आपकी मेयर हो गई एनिमल जो है, और लॉयनेस, क्वीन, तो ये सारे क्या थे, फेमिनाइन नाउन जेंडर थे आपके। ओके, सेकंड था बेटा आपका, थर्ड था आपका कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर जो कि हम दोनों के लिए यूज करते हैं, ठीक है, जैसे डॉक्टर। सो डॉक्टर इज क्या क्या डॉक्टर हम किसी पर्टिकुलर जेंडर के बेस पे किसी को कहते हैं कि डॉक्टर कोई लड़की ही होगी, या हम किसी को अगर ये कहते हैं कि टीचर ही मतलब कोई टीचर है अगर, ठीक है, तो क्या टीचर हम किसी जेंडर के बेसिस पे कहते हैं कि टीचर कोई लड़की ही होगी या लड़का ही होगा? ये सारी तो कॉमन चीजें हैं ना जो हम किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, है ना यस बेटा? मैम। तो ये हमारा कॉमन नाउन जेंडर था। फिर बेटा लास्ट हमारा न्यूटर। न्यूटर किसके लिए था? नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, यस टेबल चेयर, मैम। टेबल चेयर ये सारी चीजें। सो बेटा आज जल्दी से प्रोनाउन खत्म कर लेते हैं, ओके? चलो, यस मैम। आज इतने कम बच्चे क्यों आए हैं यार सारी क्लासेस में? आज कुछ है क्या? ट्यूसडे को है मेरा पेपर, इंग्लिश का। और थर्सडे? वो अपकमिंग ट्यूसडे, थर्सडे है ना? ट्यूसडे, अपकमिंग ट्यूसडे। ओ अपकमिंग ट्यूसडे, ओके बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर लेते हैं। हम्म। मंडे को आपका टेस्ट है, आपको पता है ना? यस मैम, साइंस। साइंस का मेजरमेंट वाला चैप्टर। दो चैप्टर हैं। मेजरमेंट वाला है, और कौन सा है? और स्टेट्स नीचे, ऑफ हाँ वाटर। वाटर वाला ना, स्टेट्स यस ऑफ। वाटर, यस। हाँ, यस मैम। ओके ओके ओके। चलो बेटा प्रोनाउन। प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होता है बेटा? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन टू अवॉइड रिपीटिंग, ओके? गर्वित, आयुषी बेटा टर्न ऑन योर कैमरा, एवरीवन, both of you beta, turn on your camera. It is not allowed to sit like this. कैमरा ऑफ करके बैठना अलाउ नहीं है बेटा, ऑलवेज रिमेम्बर। गर्वित, गर्वित यस मैम। बेटा, एम आई ऑडिबल टू यू? मैम मैं ईयरबड्स लगा रहा था। ईयरबड्स लगा रहा था तो लगाओ और जल्दी से कैमरा ऑन करो। Okay, so beta, today we will begin with the new chapter of our English grammar, that is pronoun. So what is pronoun? बेटा हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, pronoun is a word which is used in place of noun. Pronoun वो word होते हैं जो हम noun की जगह पे यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं बेटा हम प्रोनाउन? ताकि हम रिपीटिंग चीजों को हम अवॉइड कर सके, जो हम चीजें बार बार रिपीट कर रहे हैं उनको अवॉइड कर सके। जैसे मैं बोलूं, राम इज माई फ्रेंड, राम इज माई बेस्ट फ्रेंड, राम जो है वो मेरे साथ क्लास में पढ़ता है, राम जो है वो अच्छा लड़का है, राम जो है वो मैं बार बार राम 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 बोलती रहूंगी, तो क्या राम राम जो वर्ड है वो बार बार रिपीट होगा? तो ये थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा। तो हम क्या करते हैं कि ये रिपीट जो बार बार उसका नाम हो रहा है, नाउन को हटा करके मैं एक बार राम बोलूंगी, फिर मैं दूसरी लाइन से जो मैं राम के बारे में जो भी चीजें बताना शुरू करूंगी बेटा, उसको मैं उसके जेंडर के बेसिस पे, जैसे कि राम कौन है? ही है, ही इज हु, राम। यस। तो मैं उसके नाम के आगे मैं ही यूज करूंगी फिर, ठीक है? मतलब नाम की जगह पे मैं ही यूज करूंगी, तो ही क्या होगा? आपका प्रोनाउन हो गया, ठीक है? सो लिखिए बेटा, प्रोनाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन is a word used in used in place of a noun, okay, to avoid repeating the
सेम नाउन। ठीक है बेटा, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन टू अवॉइड रिपीटिंग द सेम नाउन। Yes, एग्जाम्पल, रिया is a good student. Ria studies every day. Ria studies every day. ओके, सो रिया क्या है यहाँ पे बेटा? ये रिया देखो, रिया इज अ गुड स्टूडेंट, रिया स्टडीज एवरी डे, रिया इज माय फ्रेंड, एंड रिया इज वेरी 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 काम पर्सन। ये सब मैं बोल दूं तो रिया 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 क्या है, ये बार बार आ रहा है सेंटेंस। रिया क्या है, नाउन है। तो मैं इसका जो प्रोनाउन का जो एग्जाम्पल होगा, जो करेक्ट करेक्ट होगा, वो मैं ये लिखूंगी ना ऐसे, रिया सिक्स, रिया इज अ गुड स्टूडेंट। देखो मैंने यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखी है, स्टूडेंट, शी स्टडीज एवरी डे। क्या मैं ये नहीं लिखूंगी? शी स्टडीज एवरी डे। ओके बेटा, तो यहाँ पे जो शी आया वो आपका, इसने क्या किया, इसने रिया को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, और क्या हुआ, रिया की जगह पे यहाँ पे क्या आ गया, शी आ गया बेटा। तो ये क्या है, हमारा प्रोनाउन है हियर। लिख लीजिए, हियर शी इज अ pronoun used instead of रिया। ओके बेटा, नोट बेटा। बेटा समझ में आ रहा है क्या लिखा है? yes, ma'am. गर्वित, सारा, Yes, ma'am. Yes, ma'am. आ रहा है समझ में। गर्वित, गर्वित बेटा अपना चेहरा दिखाइए मुझे जरा, शो मी योर फेस बेटा, अच्छे से दिखाओ, अच्छे एंगल से दिखाओ मुझे जरा। इतने स्मार्ट तो हो, फिर क्यों कैमरा ऑफ करके रखते हो? हैं, इतने स्मार्ट से तो हो। हेलो गर्वित, टॉक टू मी। इतने हैंडसम, इतने हैंडसम से तो हो। तो कैमरा क्यों ऑफ रहता है? मैम वो अभी ईयरबड्स ला रहा था और अभी जब से क्लास स्टार्ट हुई है तब से आप अपने ईयरबड्स लेके आ रहे हो। नोट बेटा। आयशा, व्हाई आर यू लेट बेटा? आयशा, क्लास की टाइमिंग क्या है? मैम 6 o'clock, अभी कितना टाइम हो रहा है बेटा? 6:15। तो आपकी क्लास क्या 6:15 से स्टार्ट होती है? नो मैम। देन व्हाई आर यू लेट? व्हाई आर यू लेट आयशा?
मैम, मेरी बहन की क्लास चल रही थी तो वो थोड़ी लेट हो गई। अच्छा, बहन की क्लास चल रही थी। यस। सच या झूठ? सच मैम। ओके, नोट बेटा, टाइम पे आया करिए। ओके मैम। मैम। जो आपका टाइम है क्लास का, उसी पे आओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा ना, आप ही के लिए अच्छा रहेगा। चलो बेटा, ये अगर आपने लिख लिया हो तो हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन अब बताऊं मैं? देखो, प्रोनाउन क्या होते हैं बेटा? प्रोनाउन और वर्ड्स विच आर प्लेस्ड इन यू, दोज हु आर यू, क्या लिखा है मैंने? प्रोनाउन और वर्ड, प्रोनाउन और वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन वो वर्ड होते हैं बेटा जो नाउन की जगह पे लग जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, रिया इज अ गुड स्टूडेंट, ठीक है? रिया स्टडीज एवरी डे। तो ये क्या है? रिया नाउन है, रिया नाउन है, रिया एक अच्छी स्टूडेंट है, जो रिया है वो हर रोज पढ़ाई करती है बेटा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? रिया इज अ गुड स्टूडेंट, ठीक है? रिया के बारे में बात हो रही है, इसलिए रिया का नाम लिखना जरूरी है। फिर तो मैं ये भी लिख सकती हूँ ना, शी स्टडीज एवरी डे, मुझे दोबारा रिया लिखने की क्यों जरूरत है? मैं शी लिख दूं। तो यहाँ पे रिया को हटा करके जो शी लग गया बेटा, ये शी क्या है? शी इज अ प्रोनाउन यूज्ड इंस्टेड ऑफ रिया। रिया की जगह पे हमने शी लगा दिया, तो शी क्या हो गया? आपका प्रोनाउन हो गया। ऐसे बेटा आपके प्रोनाउंस कौन से हो गए? ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सारे क्या है? आपके सारे प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है? And ma'am, pronoun is also used to make the sentence shorter. यस। बार बार आपको नाउन लिखोगे, उसी की चीज, सेम नाउन को आप बार बार रिपीट करोगे, इससे बेटर है ना कि आप प्रोनाउन को लगा लो। एक बार आपने नाउन बता दिया, ठीक है? समझ में आया? चलो, नेक्स्ट है बेटा हमारा टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। सो बेटा हमें टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में हमें बेसिकली पांच, छह टाइप्स के पढ़ने हैं, वैसे 6 टाइप्स के। तो आप लिखिए टाइप्स ऑफ, मैम मेरी बुक में 8 टाइप्स के हैं। टाइप्स ऑफ, ठीक है, दो वो भी देख लेंगे। अलग अलग होता है बेटा बुक्स में। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउंस, ठीक है? चलो, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में आपका पहला है बेटा पर्सनल प्रोनाउन। फर्स्ट इज योर पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन क्या है? refers to people or thing. It refers to, it is a pronoun refer to, refer to people or thing। जैसे कि आपका होता है प्रोनाउन people और things, जैसे कि एग्जाम्पल है आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, मी, अस, हिम, हर, देम। एग्जाम्पल, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, मी, अस, हिम, हर, देम। ये क्या है बेटा? आपके पर्सनल प्रोनाउंस हैं। जैसे कि शी इज माई सिस्टर, इससे रिलेटेड आप एग्जाम्पल बना लीजिए स्टेटमेंट के लिए। शी इज माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। दूसरा एग्जाम्पल बना लीजिए बेटा, दे आर प्लेइंग,
वे खेल रहे हैं। ठीक है बेटा। तो पर्सनल प्रोनाउन बेटा वो प्रोनाउन होते हैं जो कि हम किसी भी पर्सन, पीपल और थिंग्स के लिए यूज करते हैं। जैसे कि हो गया मैं, तुम। तो ये सारी चीजें क्या है, जैसे इट वगैरह क्या हो गया, हम किसी नॉन लिविंग चीजों के लिए यूज करते हैं। और पीपल के लिए यूज करने वाले आपके प्रोनाउंस यहाँ पे कौन कौन से लिखे हैं, जैसे आपका हो गया आई, मैं, वी मीन्स हम, यू मीन्स तुम। तो ये मतलब किसी पीपल की बात हो रही तभी तो आप आई वी यू दे लगाओगे, या तो कि आप किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए बोलोगे तुम। ये सब तो आप नहीं बोलोगे। ठीक है। तो किसी पीपल या थिंग के लिए जो प्रोनाउंस हम यूज करते हैं तो वो होते हैं हमारे पर्सनल प्रोनाउन, जैसे कि आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, मी, अस, हिम, हर, देम। ठीक है। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। जैसे कि आपका है शी इज माई सिस्टर, दे आर प्लेइंग। तो ये एग्जाम्पल है बेटा हमारे पर्सनल प्रोनाउन के। ओके बेटा। बोलोगे गधों? Yes, यस मैम। कुछ चारों में से कोई भी नहीं बोल रहा है, सारे चुप हैं, सारे के सारे चुप हैं। हम वो लिख रहे थे। लिख रहे हो मतलब लिखने में इतना बिजी हो गए हो कि आपको यही नहीं पता कि मैम कुछ बोल रही हूँ तो मैं हाँ बोल दूं? है। चलो कोई बात नहीं। तुम लोगों को ना पिटाई करने वाली मैम चाहिए थी एक, जो कैमरे से निकल के मारती, है ना, कैमरे के अंदर घुस के मारती, ऐसे करके बट हाथ जाता और पड़ती एक, है ना, जो गर्वित का गाल पकड़ के खींचती, तब गर्वित पढ़ाई करता, है ना गर्वित? yes, ma'am. इज दैट गर्वित? Yes, नो ma'am. वन इज परफेक्ट मैम, नो वन इज परफेक्ट। Yes, बट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। Practice makes a man perfect. No one is perfect, ma'am. Okay, moving on. So, बेटा नेक्स्ट है हमारा पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक है। सेकंड वन इज आवर पोजेसिव प्रोनाउन। सेकंड पोजेसिव पोसेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउंस हमारे क्या होते हैं, चलो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। पोजेसिव प्रोनाउन शो ओनरशिप। पोजेसिव का मतलब वो क्या होता है बेटा, अपना पोजेशन शो करना, कि कोई चीज मतलब अपनी ओनरशिप दिखाना। जैसे दिस इज माई हाउस। ठीक है। तो मतलब अपना पोजेशन दिखाने के लिए, जैसे मैं बताती हूँ आपको, माइन, योर्स, हिज, हर, देयर्स। शो, इट शोज, इट शोज ओनरशिप, ओनरशिप। ठीक है। एग्जाम्पल आपका हो गया दिस कार इज माइन। जैसे हो गया एग्जाम्पल, पहले ऐसे लिख लो कि इसमें क्या होगा, माइन, माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर, देयर्स। तो बेटा ये क्या है, हमारे पोजेशन शो कर रहे हैं कि कोई चीज अगर है तो मेरी है, तुम्हारी है, उसकी है। तो ये क्या एक पोजेशन है, तो इसका एक एग्जांपल लिख लीजिए आप। दिस बुक इज माइन। ओके। ठीक है, दिख रहा है बेटा, नहीं दिख रहा?
मैम दिख रहा है। कौन बोला? मैं। मैं कौन? सारा? सारा। सारा की आवाज आती है बस। नो वन इज परफेक्ट, बट सारा की आवाज आती है। ओके बेटा, नेक्स्ट है दैट बैग इज हर्स। हर्स मतलब किसी लड़की की बात हो रही है, किसी लड़की का बैग है ये। तो ये पोजेशन शो कर रहा है। देखो दिख रहा है बेटा नीचे, मैं कैमरा थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकती हूँ। ओके बेटा, यस मैम। नाउ इट्स यस मैम। विजिबल। यस मैम। मैम। हाँ दिख तो रहा है यार, अब तो पूरा दिख रहा है, इतना भी नहीं दिखाना था। दिख रहा है? यस यस मैम। अब दिख रहा है? यस मैम। क्या दिख रहा है? आपका हैंड दिख रहा है। आपका हैंड। माय पाम। ओके यस मैम। चलो, गर्वित दिख रहा है? यस मैम। गर्वित ये कितनी उंगली है बेटा? हाउ मेनी फिंगर्स आर देयर? गर्वित। दो। टू। ओके चलो दिख रहा है, गर्वित ने कह दिया इसका मतलब दिख रहा है, चलो ठीक है। सो बेटा, पोजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं? इट शोज ओनरशिप, हमें किसी चीज के ओनरशिप दिखाती है। ओनरशिप का मतलब होता है कि कोई चीज अगर है तो वो किसकी है। कहते नहीं है ये मेरी बुक है तो मेरी है, यानी कि माइन, तो ये मैं ओनरशिप दिखा रही हूँ कि ये मेरा है। वो चीज उसकी है, उसकी यानी कि किसकी हम बात कर रहे हैं? उसकी बात कर रहे हैं, तो ये वो एक ओनरशिप हुई ना थी कि हम किसी चीज की बात कर रहे हैं जो किसी की है। तो ये होता है हमारा पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है, मतलब अपना पोजेशन शो करना। तो ये हमारा पोजेसिव प्रोनाउन है। तो इसमें आपका आ जाएगा जैसे हिज, हर्स, माइन, आवर्स, योर्स। तो ये सारे जो हो गए आपके पोजेसिव प्रोनाउन हो गए। नेक्स्ट है बेटा आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। थर्ड है आपका, यहां लिख दूं? यस मैम। यस मैम। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बेटा वो प्रोनाउन होते हैं जो हम किसी को पॉइंट आउट करते हैं, जैसे पॉइंट टू समवन, इट, यहाँ पे लिखोगे पॉइंट टू समवन, पॉइंट टू समवन और समथिंग, और समथिंग, ठीक है। किसी पर्टिकुलर चीज को जब हम पॉइंट करते हैं, किसी इंसान को या किसी चीज को करते हैं, तो वो बेटा हमारा होता है क्या? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। जैसे कि आपका एग्जाम्पल है दिस, दैट, दीज, दोज। एग्जाम्पल, कहते नहीं ये वाला वो वाला, दिस, दैट, दीज, दोज। So these are the examples of your demonstrative pronoun. जैसे कि अगर मैं एक आपका इसमें स्टेटमेंट वाइज एग्जांपल दूं तो दिस इज माय पेंसिल, दिस इज माय पेंसिल, ये मेरी पेंसिल है। दूसरा एग्जांपल है बेटा आपका दोज आर ब्यूटिफुल फ्लावर्स।
सो बेटा ये क्या है, ये आपका आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं, ठीक है। यस मैम। दिस, दैट, दीज, दोस्त। मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में जब हमने ग्रामर पढ़ा था तो मैंने उसमें आपको बताया था दिस, दैट, दीज, दोस्त का कि हम कहाँ पे यूज करेंगे, बताया था। नियर के लिए हम कौन से चीज का यूज, डेमोन्स्ट्रेटिव्स का यूज करेंगे। फार के लिए किस चीज का यूज करेंगे। दोज हम बेटा किसी जो हमारे से कोई चीज दूर होगी तो उसके लिए क्या करेंगे, यूज, बताया था। नोट चेक करिए अपने। आई टॉट यू बेटा। हेलो, बताया यस, था। यस मैम। चलो यस मैम। नेक्स्ट है बेटा हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव के बाद है नेक्स्ट हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यहाँ लिख दूं। यस मैम। यस मैम। नो मैम। थर्ड फोर्थ है बेटा हमारा। हाँ, अजलान बोल रहे हैं बीच बीच में। क्या, अजलान बोल रहे हैं बीच बीच में आपके। कौन बीच में बोल रहा है। अजलान। अच्छा अजलान, अजलान को बोलो कि बाद में आएगा, अभी नहीं आएगा। पढ़ना है क्या अजलान को भी। यस मैम। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं बेटा, यूज टू आस्क क्वेश्चन। इंट्रोगेशन का मतलब ही होता है क्वेश्चन पूछना। यूज टू आस्क क्वेश्चंस, ठीक है बेटा। एग्जाम्पल, हु, वॉट, whom, whose, which, ठीक है बेटा। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। इंट्रोगेशन में क्या होता है बेटा, क्वेश्चन मार्क लगता है, ठीक है। क्वेश्चन क्वेश्चन पूछते हैं हम कोई चीज। फिर सेकंड है हमारा, सेकंड एग्जाम्पल है हु इज एट द डोर। हु इज एट द डोर, ओके। यस। डन बेटा। यस मैम। यस मैम। ओके, इतना समझा दूं पहले, यस मैम। वरना आपके दिमाग में बहुत सारे हैं। 8 पढ़ने हैं हमें, 6 या 8 पढ़ने हैं तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी। सुन लो, अब शुरू से बोल रही हूँ, सुनते जाना, ठीक है। मैं बोलूँ, देखते रहना आप डेफिनेशन। सो बेटा पहला है, पहला तो मैंने आपको ये बताना था कि हमारा प्रोनाउंस क्या होते हैं। सो प्रोनाउंस आर द वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन हम उन्हें कहते हैं बेटा, प्रोनाउन एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह पे लग जाते हैं, ठीक है। किस लिए लग जाते हैं, टू अवॉइड रिपीटिशन। हम ताकि कि सेम नाउन का बार बार रिपीट ना करें। जैसे रिया, रिया, रिया हम नहीं पढ़े थे, रिया बहुत अच्छी स्टूडेंट है, रिया इस क्लास में पढ़ती है, रिया इस स्कूल में पढ़ती है, रिया यहाँ रहती है, रिया की फ्रेंड ये है, रिया ऐसे वैसे। तो ये बार बार रिया 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 जो आ रहा है, सेम नाउन हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो ये थोड़ा इरिटेटिंग सा लग रहा है।
तो हमने कहा कि हम एक बार नाउन का यूज कर लेंगे, फिर उसके बाद अगर हम उसके बारे में जो भी चीज लिखेंगे सेम इंसान के बारे में बेटा, तो हम प्रोनाउन का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे अब रिया बोलने की जरूरत है, रिया मैंने बोल दिया रिया इज अ गुड गर्ल। नाउ रिया स्टडीज इन दिस क्लास, ये तो नहीं बोलेंगे ना, अब लिखेंगे रिया इज अ गुड गर्ल, शी स्टडीज इन दिस क्लास, और उसके बारे में जो भी, शी इज अ वेरी गुड स्टूडेंट, ऐसे वैसे जो भी है उसके बारे में शी करके लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, नाउन को क्या हुआ, प्रोनाउन ने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। नाउन था रिया रिया रिया, तो हमने क्या किया, उस पर्टिकुलर नाउन को हमने शी से रिप्लेस कर दिया। शी क्या था बेटा, हमारा प्रोनाउन था, ठीक है। फिर बेटा हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ प्रोनाउन का। प्रोनाउन के अभी तक हमने कितने पढ़े, 4 टाइप्स पढ़े। पहला आपका पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड आपका पोजेसिव प्रोनाउन, थर्ड आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, एंड फोर्थ आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है बेटा, अगर हम किसी पर्सन, पीपल या थिंग के लिए जो हम प्रोनाउन यूज करते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ठीक है, तो ये क्या है बेटा हमारा, ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन है। जैसे कि शी इज माई सिस्टर, यू आर माई फ्रेंड, तो ये क्या है, ये पर्सनल प्रोनाउन हो गया। फिर आता है बेटा हमारा पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन का मतलब ये होता है बेटा, जब कोई प्रोनाउन अपनी ओनरशिप दिखाए, ठीक है। जैसे दिस कार, दिस बुक इज माइन, ठीक है, माइन हो गया, अवर्स हो गया, योर्स हो गया, तो ये क्या एक पोजेशन है ना, कि ये चीज तुम्हारी है या ये चीज मेरा है, तो ये मेरा पोजेशन है, इस पे मतलब मैं अपना हक जता रही हूँ, तो ये होता है बेटा पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं बेटा, जैसे हम किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में पॉइंट आउट करते हैं, ये चीज, वो चीज, ठीक है, दिस दैट दोज दीज, तो ये जो होता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा हमने पढ़ा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस वो होते हैं बेटा, जो हमें, वो प्रोनाउंस यूज होते हैं जब हमें कोई क्वेश्चन आस्क करना हो। जैसे मैं पूछूं आपसे, मुझे आपसे आपका नेम पूछना है, तो मैं क्या बोलूंगी, व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट यहाँ पे जो आया वो क्या है, ये आपका इंट्रोगेटिव क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। मैं बोलूंगी आपसे हु इज एट द डोर, मैं पूछूंगी ना हु इज एट द डोर, दरवाजे पे कौन है, ठीक है। तो हु आया जो यहाँ पे, ये क्या है आपका इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव का मतलब ही होता है क्वेश्चन आस्क करना, क्वेश्चन पूछना। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क से हम एंड करते हैं, जहां पे भी हु, व्हाट, व्हाई, जैसे हाउ, ये वाले जब जहां पे वर्ड्स लग जाते हैं बेटा, तो वो वहां पे हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ठीक है। समझ में आया सारा। यस मैम। आयुषी, यस मैम। गर्वित, यस मैम। यस बेटा, परफेक्ट, की आवाज ग्लिच हो रही। आयशा आया बेटा, यस मैम। ओके। चलो नेक्स्ट अब चलते हैं हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, हमारा फोर्थ है, फिफ्थ है हमारा, फिफ्थ वन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखो अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, डेफिनेशन इसकी, रिफर बैक टू द सब्जेक्ट, refers back to the subject। सब्जेक्ट जानते हो क्या होता है, सब्जेक्ट वो इंग्लिश हिंदी मैथ वाला सब्जेक्ट नहीं है यस यहाँ मैम। पे। मैम जिसके सब्जेक्ट बारे का में मतलब बात होता है करते हैं। जो किसी काम को कर रहा है, वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ,
itself, ourselves, themselves. ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा, हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। इसकी मैं एक एग्जांपल लिखवा देती हूँ, उसको रब कर दूं। यस मैम। यस मैम, कर दीजिए। कर दीजिए, इतनी देर में बोलोगे, इतनी देर में तो मैं कर भी दूंगी। कैमरा ऑफ। चलो कोई नहीं, एक सेकेंड बेटा, एक वेट वेट वेट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ओके। एग्जाम्पल इसका लिख लो, इन सेंटेंस से रिलेटेड एक एग्जाम्पल लिख लो। जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को हर्ट कर लिया। ठीक है, आई हर्ट माई सेल्फ, तो ये क्या होगा आपका, ये माई सेल्फ, आई भी मैं थी, आई का मतलब भी मैं होता है बेटा, और जो मैंने हर्ट भी किया वो मैंने खुद को किया, माई सेल्फ यानी कि खुद को कर लिया। तो ये क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट था, तो सब्जेक्ट वापस लौट के मेरे पास ही आ गया। ठीक है, मतलब मैं वापस लौट के सब्जेक्ट के पास चली गई माई सेल्फ के थ्रू। तो ये क्या है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका शी मेड, शी मेड द केक herself, हर सेल्फ, उसने खुद से केक बनाया, उसी ने बनाया खुद से। तो ये हर सेल्फ क्या है बेटा, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, ये क्या है बेटा, आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, सब्जेक्ट जो है वो मैं ही हूँ, मैं हूँ सब्जेक्ट, और मेरा जो काम भी हुआ वो मैंने खुद पे किया, तो वो क्या है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है, देखो ना डेफिनेशन लिखिए, रिफर बैक टू द सब्जेक्ट। नाउ द सिक्स वन इज योर indefinite pronoun। डेफिनेट, करिए बेटा इसको। सिक्स है हमारा indefinite pronoun। यस मैम। indefinite pronoun, indefinite pronoun कौन से होते हैं बेटा, that refer to people or thing, that refer to people or thing in general way, in a general way।
not to a particular person or a thing, not to a particular person or thing। ठीक है बेटा, ये होता है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउंस। जैसे कि आपका हो गया एवरीवन। एवरीवन अगर मैं किसी को कहूंगी तो यहाँ पे मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ कि तुम ही। एवरीवन में सारे आ गए। और अगर मैं जैसे बोलती हूँ समवन, यानी कि कोई भी, ठीक है, तो कोई भी से, तो आप अगर इतने सारे हो तो एवरीवन और समवन क्या होगा आपका, कोई पर्टिकुलर चीज थोड़ी है। मतलब ये मैं सभी को बोल रही हूँ, किसी पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर मैं पॉइंट आउट करके नहीं बोल रही किसी चीज को। ठीक है, तो ये बेटा आपका होता है इनडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, यस मैम। जैसे कि आपका एग्जाम्पल लिख लो, एवरीवन, समवन, और आपका जैसे कि हो गया नोबडी, समबडी, समथिंग, एनीथिंग, मैनी, फ्यू, सम। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ योर इनडेफिनिट प्रोनाउन। सो यहाँ पे है जैसे समवन, someone, everyone, anything, जैसे मैं बोलूं व्हाट यू वांट टू ईट, तो आप बोलो एनीथिंग, कुछ भी। तो यहाँ पे आप पर्टिकुलर ये चीज थोड़ी बोल रहे हो। अगर मैंने जैसे आपसे पूछा कि आपको क्या खाना है, व्हाट यू वांट टू ईट बेटा, तो आप बोलोगे कि आप किसी पर्टिकुलर चीज को तो नहीं बोल रहे हो ना कि हाँ मैंने यही खाना है। आप ये बोल रहे हो कि एनीथिंग। तो एनीथिंग में तो मैं आपको कुछ भी लाके दे दूंगी। मैं आपको सिर्फ रोटी, सूखी रोटी लाके भी दे सकती हूँ, है ना। दे सकती हूँ कि नहीं दे सकती हूँ, गर्वित? पिज्जा लाके थोड़ी दूंगी मैं, है ना। कि आपने बोल दिया एनीथिंग। मम्मी पूछती है ना कि क्या बना दूं, तो आप लोग बोलते कुछ भी बना दो। फिर मम्मी आपकी क्या करती है, कोई बोरिंग से सब्जी बना देगी, रोटी बना देगी, तो फिर आप बोलोगे ये क्या बना दिया, तो वो बोलती नहीं है तुम्ही ने तो बोला था कुछ भी बना दो। होता है ना ऐसा। यस मैम। तो ये जो होता है ये आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ठीक है, एनीथिंग, समवन, एवरीवन, नोबडी। यस मैम। ओके बेटा, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सम इंडेफिनिट प्रोनाउन। यहाँ पे एग्जांपल आप ऐसे लिख लो इनके वर्ड से रिलेटेड। समवन इज नॉकिंग एट द डोर, बोल सकते हैं ऐसा। अब आपको पता है कि कौन नॉक कर रहा है डोर, है ना। तो आप यही तो बोलोगे, समवन इज नॉकिंग एट द डोर। ठीक है बेटा, अब आपको क्या पता, आप देख थोड़ी रहे कि कौन नॉक कर रहा है। दूसरा है आपका एवरीवन, एवरीवन enjoyed the party। ठीक है, सो बेटा दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ योर इनडेफिनिट प्रोनाउन। हो गया। यस मैम। ओके ओके ओके, इसको लिखिए। 6 7 बचा है इनडेफिनिट के बाद आपका। डन मैम। अब आपके कुछ कॉमन इंडेफिनिट प्रोनाउंस के बारे में जान लेते हैं, जो किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में ही होते हैं। ठीक है, वो आप जान लो, तो उससे आपको क्या होगा, क्वेश्चंस करने में आसानी होगी। ठीक है, उसके बाद अगर ये चैप्टर खत्म हो जाता है आज, सो वी विल मैम डू सम डिस्ट्रीब्यूटिव क्वेश्चंस। प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन बचा है। हाँ, अभी आपका वो बचा है, रिलेटिव प्रोनाउन बचा है, और कौन सा बचा है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव तो बता दिया ना।
नो मैम, डेमोन्स्ट्रेटिव अच्छा बताया है। डिमॉन्स्ट्रेटिव बताया, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव भी कर लेंगे बेटा, नो इश्यूज। चलो अब आपके जो ये था, क्या था आपका इनडेफिनिट प्रोनाउन में, आपके कुछ कॉमन इनडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं, कॉमन। ये सब तो ठीक है, ये अजलान बार बार क्यों आ रहा है वीडियो में, मैम टर्म कर रहा है बार बार। डिस्टर्ब कर रहा है? यस मैम। उसको बुलाओ जरा, बुलाओ मैम आ बुलाओ गया। उसको सारा, आ गया कॉल हिम बेटा। मैम, आ गया। ये वाली क्लास सर, ये 6 चल रही है अभी, हाँ वो 5th में थी। कॉमन इंडेफिनिट प्रोनाउंस के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। कुछ कॉमन इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं, जैसे कि जो कि फॉर यूज फॉर पीपल, फॉर पीपल, पीपल के लिए हम कौन कौन से लगाएंगे बेटा, लोगों के लिए जैसे समवन, 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 somebody, anyone, anybody, everyone, everybody, no one, nobody, no one, no one, nobody। सो बेटा दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ, ये हम किसी, जब हम लोगों के लिए लगाते हैं, ठीक है, तो हम लिखते हैं someone, somebody, anyone, anybody, everyone, ठीक है, everybody, ठीक है, nobody, no one। तो ये सब हम लोगों के लिए लगाते हैं, ठीक है, जो हमारे इंसान है आसपास, ठीक है, उनके लिए लगाते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारा गर्वित। बेटा चीजें समझ में आ रही हैं? यस मैम आ रही। अरे यार ये क्या हो गया, ओके 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 ओके, समझ में आ रहा है गर्वित। यस मैम आ रहा है। गर्वित बेटा वेयर आर यू फ्रॉम? लखनऊ। यस, लखनऊ। सॉरी लखनऊ। मैम, बट गर्वित यू आर फ्रॉम लखनऊ, यस मैम। ओके। आयशा बेटा वेयर आर यू फ्रॉम? मैम हैदराबाद। ओके। फिर तीसरा आता है हमारा कॉमन इंडेफ, दूसरा आता है फॉर थिंग्स, चीजों के लिए हम कौन कौन सी इनडेफिनिट प्रोनाउंस यूज करते हैं। फॉर पीपल तो हमने देख लिया, अब फॉर थिंग्स में जैसे समथिंग, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग। So these are some indefinite pronoun used for things. For quantity, quantity के लिए बेटा for quantity, जैसे all, क्वांटिटी के लिए हम लगाते हैं all, सम, कोई चीज हमें बतानी है कि कोई चीज कितनी है, क्वांटिटी हमें बतानी है, तो all, some, many, few, several,
both, none, each. ओके बेटा, नोट। डन मैम। डन। यस मैम। यस। नेक्स्ट बेटा क्या था ये? रिलेटिव प्रोनाउन। 4 5 6 नंबर है हमारा। 6th है बेटा हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। अब 6 यहाँ तो पे हो चुका है रिलेटिव कौन सा मैम। होगा? हो चुका है। रिलेटिव कहाँ हुआ है? 7 होगा, ये 7th नंबर है। सिक्स हो गया है क्या? यस मैम, ये 7th नंबर है। नहीं नहीं, एक सेकेंड। 1 2 3 4 यस। 5 6, हाँ 7th। सॉरी 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 सॉरी, इसमें नंबरिंग नहीं है ना पीडीएफ में। 7th है बेटा हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में बेटा हम क्या करेंगे? रिलेशन निकालेंगे, ठीक है, ज्वाइन करके। कैसे? रिलेटिव प्रोनाउंस रिलेटिव प्रोनाउंस आर words that join two sentences and give more information about a noun। जैसे कि आपका हो गया, कुछ कॉमन, पहले ये लिख लो एग्जाम्पल, अभी रहने दो, इसको लिखो कॉमन। सारा इसके बाद कौन सा बचा है बेटा? डिमॉन्स्ट्रेटिव, नो मैम। सॉरी, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव रिलेटिव प्रोनाउन। आई डोंट थिंक सो कि डिस्ट्रीब्यूटिव अभी हो पाएगा, बिकॉज हाँ टाइम अब नहीं बचा बेटा, इसको लिख लो बस, इतना लिख लो, कल करा दूंगी, ठीक है, वापस से करा दूंगी, बस इतना लिख लीजिए। अभी ये कॉमन रिलेटिव प्रोनाउन जो है इसको समझाने में टाइम लग जाएगा, इसलिए अभी इतना लिख लो आप। जो बचा हुआ है हम मंडे को तो टेस्ट है, उसके बाद कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। यस मैम, पर मंडे को मैम एक्सप्लेन कर दीजिएगा, बिकॉज ट्यूसडे को तो पेपर है ना। मंडे को टेस्ट ना लूं? मैम टेस्ट ले लीजिए, पर बस 2 मिनट्स लेके ये एक्सप्लेन कर दीजिए। मैम किसमें है टेस्ट? क्या? किस चीज में टेस्ट है? किस चीज में टेस्ट है क्या होता है बेटा? ये कैसा क्वेश्चन है, किस चीज में टेस्ट है? सब्जेक्ट। किस चीज का टेस्ट होता है बेटा? आपने तो जेंडर इधर उधर कर दिया, किस चीज में टेस्ट है? में टेस्ट है, में क्या किसी में होता है क्या टेस्ट? ओके, सो टेस्ट बेसिकली आपका है साइंस के दो चैप्टर्स का टेस्ट है, एक टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट एंड द सेकेंड वन इज योर स्टेट जर्नी ऑफ जर्नी, कौन सा था? स्टेट्स ऑफ वाटर जर्नी वाला थ्रू आई थिंक। स्टेट्स ऑफ वाटर। जर्नी थ्रू जर्नी स्टेट्स थ्रू ऑफ स्टेट्स वाटर। ऑफ वाटर। जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर, सुन लो जितने बच्चे आए हो, जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर एंड आपका ये वाला है चैप्टर, कौन सा है? टेम्परेचर वाला, ठीक है, उसका टेस्ट है। जो बच्चे बाद में एनरोल हुए हो, मतलब अभी जो बाद में करना शुरू किए हो, कोई बात नहीं, आप अटेम्प्ट कर लेना टेस्ट, ठीक है, 50 मार्क्स का होगा। इसको लिख लीजिए बेटा, हो गया यस मैम। सारा, हम इसको कंप्लीट कर लेंगे बेटा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ओके। दो ही टॉपिक तो, एक ही टॉपिक तो बचा है, एक ये वाला इसको बता देंगे और वो वाला कर लेंगे, 10 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। यस मैम।
बाय बेटा, बाय मैम। यू बाय कैन लीव मैम। बेटा, बाय बाय बाय।